श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 50, 51 और 52। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ययाश्च योषितः। नकुलः नकुल सहदेवः सहदेव च तथा युयुधानः सात्यकी धनंजयः अर्जुन भगवान देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ये जो च तथा अन्य यहाँ वे च तथा योषितः स्त्रियां। अनुवाद। नकुल तथा सहदेव यानी राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्राहमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वदः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। तत्र तत्पश्चात आह कहा अमर्षितः क्रुद्ध स्वर में भीमः भीम ने तस्य उसका श्रेयान परम कल्याण वदः वद स्मृतः अंकित न नहीं भर्तुः स्वामी का न तो आत्मनः अपने आप का च तथा अर्थे के लिए यह जो अहन मारा सुप्तान सोते हुए शिशुन बालकों को वृथा व्यर्थ ही। अनुवाद। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। श्लोक संख्या भी आज का श्लोक। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह सन्निव। निशम्य सुनते ही भीम द्वारा गदितं कहा गया द्रौपद्याः द्रौपदी का च तथा चतुर्भुजः चार भुजाओं वाले भगवान ने आलोक्य देखकर वदनम मुख सख्युः अपने मित्र का इदम यह आह कहा हसन हंसते हुए ईवा मानो। अनुवाद। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थी किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली।
मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्वरूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। तो ये अभी दो मत हो गए इधर। पहले कृष्ण भगवान ने क्या कहा, इसको मारो, ये आतता ही है। फिर अर्जुन ने उसको बांधकर द्रौपदी के पास लेके गए। द्रौपदी बोला नहीं, इसको नहीं मानना चाहिए। बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट की, कल हमने देखा। अब हम देख रहे कि इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट किया और वास्तविक था, वो सही बात थी। गुरु पुत्र को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं थे और गुरु का पुत्र उनके प्रतिनिधि थे, उनका नहीं माना था। और युधिष्ठिर महाराज ने भी बोला यस, मत मारो उसको। उन्होंने बोला धर्म के उन्होंने सहमति दी कि जो द्रौपदी ने जो वचन दिया है वो सही है, धर्म के हिसाब से। युधिष्ठिर धर्मराज है और उनकी बात में सब नकुल, सहदेव, फिर स्वयं अर्जुन भी जो ना बोल रहा, मानने के लिए तत्पर था, और स्वयं कृष्ण, अभी समझो भगवान श्री कृष्ण सात्यकी, सब ने बोला यस, युधिष्ठिर धर्मराज जो बोल रहे हो सही है, बिल्कुल धर्म है वो धर्म से इधर नहीं उधर जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया। अभी एक व्यक्ति था जो बोला नहीं, मारना चाहिए। वो कौन था? भीम। तो क्रुद्ध था भीम, पूरा क्षत्रिय, उसमें पूरा खून उबल रहा। और चाहिए ये युद्ध करने के लिए, अगर लोग ठंडे हो जाए तो नहीं चलेगा। क्षत्रियों को ये होना चाहिए, क्षत्रिय कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जब युद्ध हुआ, अगर जैसे अर्जुन ने बोला अभी कैसे मैं मार सकता हूँ, वो शांत ये हो गया। क्षत्रिय का गुण चला गया उनमें से, दया का गुण आ गया। क्षत्रिय दया नहीं करते। जब अधर्म होता है तो उसको धर्म का पालन करने के लिए उसको दया नहीं करनी है। इसलिए भगवान ने बोला तुम क्रुद्ध हो, ये क्या आप कायरपन दिखा रहे हो? तुमको फाइट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर उनको तो यहाँ भीम तो बिल्कुल 24 घंटे क्रुद्ध था, क्योंकि वो भूल नहीं सकता था जो द्रौपदी का वस्त्रहरण किया और जो जितना उनको इतना दुख दिया था इन लोगों ने, वो भूल नहीं सकता था। और वो अधर्म से उन्होंने चीटिंग करके दिया था। अभी क्षत्रिय अधर्म को सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए भीम ने क्रुद्ध मनोदशा में क्या बोला, नहीं उसको मारना चाहिए। चाहे सब उस साइड पे थे, भीम बोला नहीं उसको मारना है, क्योंकि इसने जो हत्या की वो दुर्योधन उनका स्वामी था, उसके भी हित में और उसके अपने हित में भी नहीं था। अभी आज का जो श्लोक है जो हमने पारायण किया, उसमें भगवान एक बहुत सुंदर शब्द कह रहे हैं, सुत गोस्वामी, चतुर्भुज द्रौपद्याश्च चतुर्भुज। तो यहाँ निशम्य भीम गदितम सुनकर, भीम ने जो कहा, और द्रौपद्याश्च, द्रौपदी और भीम ने जो कहा वो सुनकर, चतुर्भुज यानी चार भुजा वाले कृष्ण। तो प्रभुपाद सुंदर समझा रहे कि भगवान कृष्ण की सिर्फ 2 ही भुजा है, तो चार चतुर्भुज कैसे कहा गया? तो श्रीधर स्वामी का उदाहरण देखकर कह रहे भगवान प्रभुपाद कि यहाँ 2 पक्ष हो गए, तो 2 हाथ से काम नहीं चलने वाला था। इसीलिए भगवान ने और 2 हाथ निकाल दिया, भीम को भी रोकना, क्योंकि भीम तो अब भी मार दूंगा। जस्ट उसको अगर कोई रोकते नहीं
तो भीम मार देते उनको। भीम इतना गुस्से में था। कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है, इतना गुस्से में होता है तो उसको 4-5 लोग रोकते हैं, नहीं रुकता है, वो पूरा ये कर देते हैं गुस्से से। तो भीम में 10,000 हाथियों का बल था। कितना बल था उनमें। तो उनको मतलब कौन रोक सकता है उनको। इसीलिए भगवान ने 2 भुजाओं निकाली कि 2 भुजा इनके लिए, 2 हाथ द्रौपदी के लिए शांत करने के लिए, भीम को 2 हाथ शांत करने के लिए। तो ये जो 4 भुजा है वो नारायण का स्वरूप है। भगवान कृष्ण का तो मूल स्वरूप है, आदि स्वरूप क्या है? 2 भुजा। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर रूप, 2 भुजा वाले, द्विभुजधारी, द्विभुज मुरलीधर, मुरलीधर। तो ये जो हम जहाँ रह रहे हैं, ये भौतिक जगत, वो भौतिक जगत से बहुत दूर, सुदूर है भगवान का धाम, आध्यात्मिक आकाश। जो कारणदक्ष सागर है ना, वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करता है। कारणदक्ष सागर, जिसमें भगवान का अंश के अंश, भगवान कृष्ण के अंश, महासंकर्षण यानी बलराम, और बलराम के अंश संकर्षण, महासंकर्षण से कारणदक्ष शाही विष्णु। तो ये भगवान कारणदक्ष शाही विष्णु कारण सागर पे सोते हैं। तो एक साइड आध्यात्मिक जगत है और दूसरे छोटा सा जगह है भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत बहुत दूर है। इस ब्रह्मांड के जो 7 पड़ है उसको उसमें से निकलेंगे तो कारणदक्ष सागर आएगा, फिर उसको पार करेंगे तो ब्रह्म ज्योति आएगी, और वो ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ लोक है। अनंत, इस ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ लोक, और सब पे नारायण निवास करते हैं, भगवान नारायण स्वरूप में। तो ये जो अनंत वैकुंठ लोक है उसके बहुत दूर, उसके भी बहुत ऊपर कृष्ण लोक है, सोचिए। और वो कृष्ण लोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते अपने भक्तों के साथ। सभी वैकुंठ लोक में अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, लेकिन सभी वैकुंठ लोक में सिर्फ दास्य भाव तक है। दास्य भाव में सब रहते हैं, सब भगवान को ऐश्वर्य से पूजा करते हैं। ये भगवान है, नारायण हमारे भगवान। तो सब एक जैसे बहुत बड़े व्यक्ति है तो उसको हम आदर से ये करते, उनके साथ मित्रता करना मुश्किल होता है। अभी नरेंद्र मोदी बड़े व्यक्ति है तो आएंगे तो हम आदर भाव से उसके कंधे पर हाथ नहीं रख सकेंगे हम, चलो अब हम दोनों दोस्त हैं, नहीं। लेकिन यहां से ऊपर जो गोलोक कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक में वात्सल्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, फिर माधुर्य भाव उसमें है। यहाँ शांत, और वहाँ भी शांत रस और दास्य भाव भी है, उधर वहाँ तो है ही। लेकिन यहाँ जो है इस जगत में, वैकुंठ लोक में वात्सल्य भाव नहीं है, वो सब ऊपर कृष्ण लोक में जहाँ द्विभुज मुरलीधर रहते हैं। तो नारायण के माता पिता कौन है? कोई नहीं है। तो एक प्रश्न हो सकता है, कृष्ण के माता पिता कौन है? कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समावित। मेरे में से सब निकलता है, सब मैं ही सबका कारण हूं। मत्ता परतनम नान्यत, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो कृष्ण लोक जो वैकुंठ से भी बहुत ऊपर है, वैकुंठ लोकों से भी कृष्ण लोक ऊपर है, तो उसमें तो कृष्ण का ही आधिपत्य होना चाहिए ना। उनके पिता माता उसको कैसे होता है, उसका पिता माता कैसे हो सकते हैं? और वो आदेश कैसे दे सकते हैं कृष्ण को? भगवान कहते हैं मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, मेरे समान कोई नहीं है, आदेश कैसे दे सकते? यही
बड़ा भगवान का लक्षण है कि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरा कंट्रोल करें। ये है भगवान। भगवान बलराम, हमने बलराम पूर्णिमा पर देखा, भगवान बलराम बड़े भाई है भगवान कृष्ण के। तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई कैसे हो सकते हैं? जब राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब आए तो चारों भगवान थे। तो लक्ष्मण जी बलराम के अंश हैं। तो लक्ष्मण जी आए और उनको बहुत दुखी हुए क्योंकि भगवान राम को वनवास मिला और वो कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। भगवान ने बोला जाओ तुम, अरे भगवान ने बोला लक्ष्मण को कि आप यहाँ सीता के पास रहो, मैं जाता हूँ, और कोई भी हालत में सीता को नहीं छोड़ना है। अभी ठीक है, जब भगवान कृष्ण जाते हैं इसमें तो सीता माता उनको बहुत वचन बोलते हैं। वो सीता माता की रक्षा है, उनको भगवान राम का वचन तोड़ना नहीं था, पर सीता माता इतना उनको कटु वचन बोलते हैं कि तुम जाओ राम, क्योंकि राम का वो मरीच ने राम को मतलब राम बोला, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण बोला लक्ष्मण को बुलाने के लिए, तो सीता माता ने भेजा उसको, जाओ। अभी वो बड़े होते तो सबको उनका मानना पड़ता, पर अभी वो छोटे हैं इसलिए उनको मानना पड़ा। नहीं तो बोलते कि राम को वनवास नहीं जाना है, कैसे जाएंगे राम। इसीलिए जब भगवान लक्ष्मण को ये सब, अभी मैं अगली लीला में मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा, इसीलिए वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई होके आते हैं, ये उन सेवा करने के लिए। और कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं उनके ऊपर राज्य करूँगा, नहीं, यही तो भाव है। माता पिता भी भगवान की, जैसे नंद बाबा है, नंद महाराज है, यशोदा माई है, ये सब क्या वो उनके पिता माता है, उनका भाव है कि, लेकिन वो सेवा करते, सेवक है, ये समझना है, वो सेवक है और वो पिता बन के भगवान की सेवा करते हैं, नहीं कि पिता बन के भगवान का कंट्रोल करते हैं। हाँ, कंट्रोल वो करते हैं भगवान को, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, हाँ चलो कपड़े बदली कर दो, चलो स्नान करने आओ, चलो प्रसाद लेने आओ, बैठो इधर, उनको बांध दिया भगवान को। ये तो ऐसे लगता है कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ अहोभाव नहीं है, ये भगवान है, वो भाव नहीं है द्वारका, मथुरा, वृंदावन में। हालांकि द्वारका में थोड़ा भाव है, जैसे देवकी माता और वसुदेव वो जानते हैं कि भगवान चतुर्भुज, भगवान कृष्णा भगवान है। इसीलिए जब कंस को मारने के बाद कृष्ण बलराम माता पिता को प्रणाम करने आए तो वो उनमें ये भाव था, नहीं ये तो भगवान है। हाँ, ये भाव से ऐसा होता है, अहोभाव की वजह से प्रेम जो है शिथिल हो जाता है, प्रेम शिथिल हो जाता है, समझ रहे हैं? अहोभाव जब होता है तो प्रेम शिथिल हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है, उसके पिताजी राष्ट्रपति है, तो वो उनके घर में आएगा तो वो सोचेगा ये तो राष्ट्रपति है, पिताजी, वो हाथ जोड़ के रहेगा, तो पिताजी को आनंद नहीं आएगा, पुत्र को भी आनंद नहीं आएगा, ये तो राष्ट्रपति है। लेकिन जब उसके ऊपर बैठ जाएगा, वो खेलेगा उसके साथ, तो उनको पिताजी को भी आनंद आएगा, उसको भी आनंद आएगा। तो ऐसा नहीं कि वैकुंठ में नारायण की सेवा करने में भक्तों को आनंद नहीं आता है, बहुत आनंद, असीम। वहाँ जो आनंद है वो ये ब्रह्मानंद का जो एक सागर है पूरा, उसका आनंद से ये आनंद करोड़ों गुना बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि दास्य भाव में भी आनंद नहीं होता है, होता है आनंद उसमें भी, शांत रस में भी सब आनंद। जैसे गोलोक में सब पेड़ पौधे शांत रस में है, तो क्या वो आनंद नहीं है? सतत कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमेशा वो भगवान का विचार में मग्न रहते हैं पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी। भगवान का जब बांसुरी सुनते हैं तो ये गाय का बछेड़ा कभी
गाय का दूध मिले, बछड़ा को अगर दूध मिले तो वो छोड़ते नहीं है। लेकिन जब बांसुरी सुनते तो सब छोड़ के कृष्ण की ओर। तो ये क्या है? प्रेम कृष्ण के प्रति। तो क्या उनको बछड़े को जो प्रेम मिलता है वो कम प्रेम है? नहीं, पूर्ण पूर्ण प्रेम सबको मिलता है। ऐसे हमें ये हमारी भौतिक दृष्टि से ये नहीं सोचना चाहिए कि बछड़ा का प्रेम से तो गोपियों का प्रेम ज़्यादा है या दूसरे भक्तों का प्रेम ज़्यादा है। नहीं, पूर्ण है सब, पूर्ण, सबको अपने पूर्ण। जैसे हनुमान जी भगवान का दास्य भाव में सेवा करते हैं, कृष्ण राम की सेवा। तो जब हनुमान जी कृष्ण के पास आते हैं या हनुमान के या राम के भक्त, जैसे अनुपम, इनके सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम, वो राम के भक्त थे। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इनको बहुत कहते हैं कि राम कृष्ण मूल भगवान है और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तुम कृष्ण की सेवा करो। बहुत दलील करते बोलते तुम कृष्ण की सेवा करो। तो अनुपम बोलते ठीक है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, मैं छोटे तुक में कहता हूँ। फिर वो दूसरे दिन आते हैं, बोला मैं पूरा रात नहीं सो पाया कि मैं मेरे स्वामी राम, मैंने उनको मेरा माथा दे दिया है, अभी मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ। सॉरी, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया अनुपम को कि तुम कृष्ण देखो, कृष्ण हाँ षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनकी तुम सेवा करो, वो मूल है। फिर वो दूसरे दिन भगवान, मैंने मेरा सर, मैं सो नहीं पाया, उससे अच्छा है मेरा सर कट जाए, मैंने सर राम को अर्पण कर दिया, मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ, है ना। तब चैतन्य महाप्रभु बोला मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आप रियल भक्त हैं। ये है। हनुमान जी ने भी बोला, हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि हे राम, हे कृष्णा, मैं जानता हूँ आप ही राम है, आप ही राम है, लेकिन मैं राम की ही सेवा में मुझे प्रसन्नता है, मैं राम के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसे है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पेड़ पौधे है तो उसको अभी उसको गोपियों की तरह रासलीला खेले, नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो बहुत बड़ी सुंदर भगवान की सब लीलाओं की सिद्धांत, ये हमें समझना है। जैसे यहाँ होता है, एक भक्त को दूसरे के भक्त के प्रति बहुत प्यार होता है। फिर सॉरी, ये जैसे गुरु महाराज है या प्रभुपाद है, तो हम प्रभुपाद को बहुत प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई प्रभुपाद को इतना प्यार नहीं कर सकते। सबका अलग अलग प्रभुपाद के प्रति प्रेम होता है, गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु के प्रति या दूसरे भक्तों के प्रति प्रेम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना जा रही है तो इसका प्रभुपाद का बहुत खास है, हम खास नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सब ये पूर्ण है, भगवान का प्रेम पूर्ण है। इसीलिए गुरु महाराज कभी एक भक्त के साथ ज़्यादा बात करते, हाँ गुरु महाराज को वो भक्त बहुत प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूँ, ऐसा लेडीज़ को ज़्यादा होता है। लेडीज़ गुरु महाराज मेरे सामने देखे, मेरे सामने देखे, सब पूर्ण होता है। ऐसा नहीं है जो पीछे लेडीज़, क्योंकि हमेशा पीछे से सेवा करते रहते हैं, इसीलिए तो ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ऐसा सोचते हैं ये सब मेरे आगे पीछे घूमने वाले जो भक्त है वही मेरे प्रिय है, नहीं। इसीलिए हम देखते हैं, मैं देखता हूँ कि जब गुरु महाराज जो माला निकालते हैं तो माता जी को देते हैं, क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी जो सेवा है उसके द्वारा वो गुरु के संपर्क में रहते हैं। हम वास्तव में गुरु या भगवान के संपर्क में कैसे रहते हैं? उनका दर्शन करके नहीं, हमारी आंख तो दर्शन करने के लिए लायक योग्य नहीं है। हम गुरु और भगवान के संबंध में रह सकते सेवा के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो सेवा के द्वारा हम बिल्कुल 24 घंटे भगवान के साथ संपर्क में रह सकते हैं। ऐसा नहीं हम मंदिर में आए हैं, भागवतम सुन रहे तभी हम संपर्क में भगवान के साथ नहीं, 24 घंटा हम सतत जहाँ भी जाए हमारी चेतना यही रहे तो हम भगवान के साथ संपर्क में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से वैकुंठ और गोलोक ऊपर, उसके ऊपर तो सब जगह भगवान वहाँ अपने भक्तों के साथ लीला करे और सब भक्तों को पूर्ण आनंद है, पूर्ण आनंद। और ऐसा आनंद, पूर्ण आनंद होते हुए भी उसमें और बढ़ता रहता है। यही तो पूर्णता कि हमारे अचिंत्य है ये सब, कि एक बार मुझे आनंद मिल गया,
मेरे पास सोने का बंगला आ गया तो मुझे एक आनंद मिल गया। अभी वो बंगले को देख के और आनंद कहाँ आएगा, वो आनंद कम हो रहा है ना। जैसे हमारा घर है, बहुत सुंदर फर्नीचर है, सब कुछ है, लेकिन जब हम 1 दिन 2 दिन 1 महीने साल के बाद बोलेंगे क्या आनंद नहीं है ना, आनंद कम हो जाता है। लेकिन भगवान के वहां आनंद नित्य बढ़ता रहता है, वो आनंद कम नहीं होता। वो कैसा होगा कि भगवान का दर्शन किया, आनंद आया, फिर दूसरी बार किया तो उससे और आनंद बढ़ा, और आनंद 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 का सीमा सागर बढ़ता ही रहता है। जब भगवान कृष्ण को गोपियां दर्शन करते हैं, चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत दिखा है, तो गोपियों को इतना आनंद बढ़ जाता है, और गोपियों का आनंद देखकर भगवान कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाता है, भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है, और वो सुंदरता को देखकर गोपियों की सुंदरता और उनसे बढ़ जाती है। कंपटीशन होती है आध्यात्मिक जगत में, ये कंपटीशन है। यहाँ ईर्षा से कंपटीशन होती है, वहां दूसरे की सेवा करने से कंपटीशन बढ़ती है। गोपियों को ऐसा नहीं मेरा आनंद बढ़ रहा है, मैं भगवान को देख ला इसलिए मेरा आनंद बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। चलो मैं भगवान का दर्शन करूं ताकि मेरा आनंद बढ़े, इसके लिए नहीं दर्शन करते गोपियां। वो कृष्ण को देखकर कृष्ण को आनंद मिले इसीलिए वो दर्शन करते हैं कृष्ण का, कि कृष्ण हमको देखकर आनंद प्राप्त करें। तो कृष्ण को देखकर उनका आनंद करोड़ों गुना बढ़ता है, और उनका आनंद बढ़ते हुए देखकर कृष्ण का और आनंद बढ़ जाता है। देखिए कैसी बात है, हमारे दिमाग में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमने ऐसा चीज देखा। हम करोड़ों साल, अब्बजों साल से, इन टाइम ही में अनंत काल से हम ये आनंद में थे भगवान के साथ, लेकिन भूल गए हैं, है ना। कहाँ कितना सुंदर आनंद था, वो छोड़ के हम इधर आ गए, भूल गए। तो इस प्रकार कृष्ण में कोई विरोधाभास नहीं है। वो प्रभुपाद कहते हैं वो जब भी चाहे तब 2 भुजा से 4 भुजा कर सकते, सैकड़ों अनंत भुजाएं भगवान प्रकट कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते अर्जुन को दिखाया था, तो अभी भगवान मुस्कुरा भी रहे थे, मेरे पास हल है, आप चिंता मत करो। यहाँ लिखा है ना कि मानो मुस्कुरा रहे हो। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की मुंह को और देखा, मुस्कुरा रहे थे। अभी तुम निकालो इसका, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा हूं धर्म की। आगे आएगा, प्रभुपाद कहेंगे, भगवान बताएंगे, कल हम देखेंगे कितना मधुर है। कल भी सवे सर्वन कितना सुंदर स्त्रियों के बारे में बताया, आज भी हम कितना मैसेज है इस भागवतम में। भगवत कथा सुनने से हमारे कितना शुद्धिकरण होता है, इसका कोई अंदाज नहीं है हमको, इसका हमें इतना जबरदस्त ये है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम हर रोज सुनना चाहिए। हरे कृष्णा।